हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं बराबर से सर क्या महत्व है। पहला इंपॉर्टेंट सर क्या है, लेकिन सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पहले एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे। तो 5 फीचर्स थे। पहला था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला फीचर था यूनिवर्सलिटी, उसके बाद दूसरा था एवोल्यूशनरी, तीसरा था रिलेटिविटी, चौथा था लिमिटेड एप्लीकेशन एंड पांचवा था फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया। आज देखते हैं इंपॉर्टेंस। अगर आपको एग्जाम में पूछता है 5 फीचर्स तो आप लिख सकते हैं यूनिवर्सलिटी, इवोल्यूशनरी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलेटिविटी और लिमिटेड एप्लीकेशन। अब अगर आपको एग्जाम आता है कि सर इंपॉर्टेंस क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट, तो पहला पॉइंट लिखेंगे। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर एंड अचीविंग रिजल्ट इकोनॉमिकली। इतना लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिएगा यहाँ तक, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर एंड अचीव रिजल्ट, इतना लिख दीजिएगा सर। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर कहता क्या है इसमें कि प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर एंड अचीव रिजल्ट। रिजल्ट को अचीव करता है कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट को अचीव करता है। कैसे करता है सर? पहला सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल को बनाता है और हर एक एम्प्लॉय अपना अपना एफर्ट लगाता है अचीव करने के लिए, ठीक है। ठीक है, इतना सा समझिए, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर एंड अचीव रिजल्ट। पहला पॉइंट समझिए, ज़्यादा नहीं समझना है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उतार दीजिए। कहाँ से कहाँ उतारेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो बोला वही चीज़ सेम टू सेम लिखा हुआ है। पहला समझ गए, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। सर दूसरा इंपॉर्टेंट देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सर ये जितना भी पीडीएफ है, ये सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वैभव कॉमर्स क्लासेस। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्स है, चाहे नेचुरल हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, जितने भी रिसोर्स है, कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, अच्छे से यूटिलाइज करता है। क्या कहता है इसमें कहता है, आइए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान एक्टिविटी एंड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने बोला वही कि जितने भी रिसोर्स है सबको ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो सर मैंने दूसरा पॉइंट देखा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, याद हो गया। पहला था प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आइए देखते हैं तीसरा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है सर? तीसरा पॉइंट कहता है साइंटिफिक डिसीजन। क्या कहता है? द थर्ड पॉइंट दैट इज साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। चलिए साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक डिसीजन करता है, मतलब कि जो मैनेजर होते हैं वो डेली बहुत सारा डिसीजन लेता है। मैनेजर हैव टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। सो क्या करता है वो उस हर एक रिसोर्स को अच्छे से एसेस करता है ध्यानपूर्वक, ताकि वो जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, एक सही मैनर में इस्तेमाल कर सके। साइंटिफिक डिसीजन कहता है कि मैनेजर को बहुत से काम करने पड़ते हैं, बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिस कारण से बहुत सारे रिसोर्स जो उसके पास होते हैं वो एसेस करता है, ताकि वो जो भी बचा कुछ रिसोर्स उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अच्छे से बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसे लगा सके। साइंटिफिक डिसीजन यही कहता है। तो तीसरा हम लोग ने देखा इंपॉर्टेंट कि सर साइंटिफिक डिसीजन यही है, ठीक लगा दे। चलिए पहला पॉइंट देखा था प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, बोलते जाइए मेरे साथ। दूसरा देखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तीसरा देखा था कि सर साइंटिफिक डिसीजन। इतना क्लियर है? चलिए बिल्कुल। चौथा पॉइंट सर देखते हैं कि आखिर चौथा इंपॉर्टेंस क्या है। इसको आप याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट कहता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, इसको समझते हैं सर। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? सर
चैप्टर 1 में आपको बता दिया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं। नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैप्टर 1 जरूर दिखाएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर आप एक भी चैप्टर शुरुआत से नहीं देखते हो तो आपको आगे दिक्कत होगा। तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर तुरंत एक सवाल बोल दिया है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो बच्चे नहीं जानते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं, वो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इस फंक्शन के तहत, इन दिस फंक्शन ये मेजर प्लान एंड पॉलिसी फॉर्म, बहुत से प्लान और पॉलिसी फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में ही कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लान और पॉलिसी को बनाना। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन एक्ट एज ए गाइडलाइन एंड बेस टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग। एक सिस्टमेटिक वर्क हो सके इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाया जाता है, इसलिए कहते हैं द फोर्थ पॉइंट दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महत्व है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया जाता है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिस्टमेटिक ढंग से चल सके। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि भाई प्लान एंड पॉलिसी को बनाना और सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो सके जिस कारण से। इतना समझ गए। द फोर्थ पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट था प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, दूसरा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तीसरा था हमारा कौन था सर, साइंटिफिक डिसीजन, चौथा पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पर कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है केवल वो गाइडलाइन नहीं करता है मैनेजर को, बल्कि एक उसको जिम्मेदारी भी होती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करे, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो पूरा सोसाइटी के लिए होता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड देयर इज सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट एक्ट एज ए गाइडेंस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड द मैनेजर सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, क्योंकि मैनेजर केवल गाइडलाइन नहीं करता बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। क्यों देता है सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि बिजनेस क्रिएट होता है सोसाइटी के कारण ही, समाज के कारण ही, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो पाँचवा पॉइंट, पाँचवा महत्व हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक का थोड़ा सा जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट देखा, रिपीट कीजिए मेरे साथ। पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, तीसरा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, क्या देखा तीसरा? आप लोग बताइए सर, याद किए हैं? तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन, चौथा है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट पाँचवा इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है। तो ये हो गया द एंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सर क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे सर? आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेनरी शोल का 14 प्रिंसिपल और ट्रिक बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इसको याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।